वालेकुम। आज देखो हम इस तरह से बहुत ही प्यारा सा बैग बनाएंगे। ये देखें, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। ये देखो, इस खूबसूरत से बैग के लिए मैंने इस तरह से 2 पीस ली हूँ। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 11 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 15 इंच। और इस तरह से ये 2 पीस मैंने ली हूँ। ये देखें, इसकी चौड़ाई सेम, इसकी लंबाई सेम इसी तरह से रहेगी और इसकी चौड़ाई हम लेंगे 5 इंच का। ये देखो, इस तरह से ये हमने 5 इंच का लिए हैं। ये देखो, एक पीस हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे सेम इसी तरीके से। ये रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। देखो, इस तरह से हमने दोनों स्टिच कर दिए और ये कट करके हमने लाइनिंग वाले पीस को भी इस तरह से कटिंग कर दी। अब इसे साइड में रखेंगे लाइनिंग वाले पीस को। अब हम ये देखो, ये मैंने पीस ली हूँ। इसकी लंबाई है 8 इंच और ये चौड़ाई हम लेंगे 5.5 इंच। ये देखो, इस तरह से एक जो है इस तरह से रखेंगे और ऊपर इस तरह से यहाँ पे 1 इंच पे शेप देकर इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने कट किए और ये 1.5 इंच का 1.5 इंच का ये मैंने पीस कट की हूँ। सबसे पहले देखो, ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे यहाँ पे। ये देखो, इस तरह से बराबर से रखेंगे और इस तरह से ये पूरा स्टिचिंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे बराबर से यहाँ पे और जिस शेप में हमने स्टिचिंग की है यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिच कर दिए हैं। अब ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा है, सबसे पहले हम इस तरह से कट कर देंगे यहाँ पे। इस तरह से ये हमने कट करने के बाद यहाँ पे जो राउंड किए हैं यहाँ पे हल्का सा कट लगा देंगे। इसे कट लगाने से ये बहुत आसानी से सीधा हो जाएगा। ये देखो, इस तरह से हम कट कर देंगे। इस तरह से हमने कट कर दी हैं। यहाँ पे हम अब सीधा करेंगे इस तरह से। ये देखो, इसे पूरा सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद ये बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारा लुक बन के रेडी होगा। ये देखिए, इस तरह से हमारा परफेक्ट रेडी हो गया है। अब एक पीस हम इस तरह से लेंगे, यहाँ पे इसे फोल्ड करेंगे, इसके सेंटर पे निशान लगा लेना है। इसे हमने सेंटर पे निशान लगा लेना है और यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे बराबर से रखेंगे। ये देखो, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग रखें, छोटा बड़ा जितना आप रखना चाहते हैं। आप इतना रखना चाहते तो इतना रखें या फिर इतना रखना चाहते हैं जितना भी रखेंगे। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर दिए हैं और जो एक्स्ट्रा आया है हम उसकी कटिंग कर देंगे। दूसरा पीस हम इस तरह से रखेंगे, 1 साइड स्टिचिंग 2 और इस तरह से 3, तीनों साइड स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से हमने तीनों स्टिच कर लिए हैं। अब बेस बनाएंगे, यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। दूसरा इस तरह से यही पीस को रखेंगे इस तरह से। ये हमने कटिंग कर लेना है। अब हम इसको इस तरह से खोलेंगे। ये देखो, और ये स्टिचिंग करेंगे, दूसरा ये स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इसे सीधा करेंगे इस तरह से। स्ट्रैप के लिए इस तरह से ही मैंने 2 पीस ली हूँ और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 3.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 16 इंच। हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों स्टेप स्टिच करके रेडी करेंगे। इस तरह से हमने दोनों स्टेप रेडी किए हैं। अब यहाँ पे स्टिच करेंगे। स्टिच करने से पहले इसका सेंटर निकालेंगे। तो जो हमने ये स्टिच किए हैं इसे इस तरह से बराबर से रखेंगे। इसका सेंटर ये देखो यहाँ पे है।
इसे इस तरह से रखेंगे, इसका सेंटर इस साइड है, इस तरह से बराबर रखेंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो हमारा स्टेप है इस तरह से रखकर स्टिच करेंगे और एक इस तरह से स्टिच करेंगे। देखो इस तरह से हमने स्टेप लगा दिए। लाइनिंग वाला पीस भी हमने सेम इसी तरह से स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से ओपन करेंगे और ये पूरा अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखो इस तरह से बराबर रखेंगे, इस तरह से। इनमें से ये पूरा स्टिच करेंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर हम इसे सीधा करेंगे, फिर स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने स्टिचिंग करनी है। ये बहुत ही प्यारा सा हमारा ये बैग बन के रेडी हुआ है। ये देखिए ये हमारा बेस है इस तरह से। अब यहाँ पे डिज़ाइन के तौर पे इसके सेंटर पे इस तरह से एक बटन लगा देंगे ताकि इसका लुक परफेक्ट आएगा। ये देखिए इस तरह से।